वेलकम है सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने एक मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएस, आईएएस, यूपी, पीसीएस, सीटेट, सीईटी, रीट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके पास सॉल्व करवाए जाएंगे इस क्लास के अंदर। तो हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के टॉपिक के प्रश्नों को हमने पिछली क्लास के अंदर भी हल किया था और पिछली क्लासों के अंदर हम 2D से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे जो आपके एग्जामों में लेटेस्ट भर्ती में पूछे हुए प्रश्नों को हमने हल किया था। अब उसी क्लास को हम आगे जारी रखते हुए 3D से रिलेटेड क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं और 3D से रिलेटेड और 2D से रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूले हैं उनकी जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है, देखो पहला प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपके पास और घन का आपको आयतन ज्ञात करना है। और घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। इसका मतलब हमारे को घन की भुजा है वो पहले क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। और घन की जो भुजा ज्ञात करने के सूत्र की बात करें भाई क्या होता है, जो विकर्ण होता है घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा। विकर्ण बराबर √3। तो विकर्ण कितना दे रखा है आपके पास, 6√3 बराबर क्या हो गया, √3 इंटू भुजा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भुजा आपके पास कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है, 6 और 6 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 216। और आयतन है तो आगे यूनिट क्या लग जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी घन का आयतन पूछा जाता है और विकर्ण आपके पास दिया हुआ है तो घन के विकर्ण का सूत्र लगाना है √3 इंटू भुजा और उससे आपको भुजा ज्ञात करनी है और फिर उसके बाद क्या होगा, घन का आयतन ज्ञात होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखो दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आपके पास घन के आयतनों का अनुपात दे रखा है और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब प्रश्न में घन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ हो और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। दोनों घन के क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो भाई इनके आयतनों का अनुपात दे रखा, देखो घन की भुजाओं का अनुपात, घन की भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है आपके पास, 64:1331। और हम सूत्र जानते हैं, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमें देखना है भी किसका क्यूब है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो घन की एक तो भुजा कितनी आ गई, 4। और 1331 किसका होता है, 11 का क्यूब। तो भुजाओं का अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 4:11। हमें क्या ज्ञात करना है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और जब भुजाओं का अनुपात आ जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको भुजा के जो अनुपात है उसका क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:121। और 16:121 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है।
तो बी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। जब आपके पास घन के आयतनों का अनुपात दे रखा है तो पहले हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। भाई घनाभ को पिघला के क्या बनाया है, घन बनाया है। तो भाई एक घनाभ को पिघला के 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। घनों की संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। और जब पिघलाने के शब्द का बात आधे जब प्रश्न कह दे पिघलाना है, इसका मतलब आयतन का सूत्र लगेगा। क्या करने लगेगा, आयतन का सूत्र। तो हमारे को क्या निकालनी है, घनों की संख्या, ठीक है। और घनाभ से क्या बना रहा है, घनाभ यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन के अंदर घन के आयतन का क्या दे देंगे, भाग। घनाभ के आयतन में घन के आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। अब इसके अंदर घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास, 24 दे रखी है। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। और ऊंचाई भी कितनी दे रखी है, 16। और भुजा, घन की भुजा की बात करें तो वो कितनी दे रखी है, 8। और 8 का क्या, भुजा का क्यूब है सूत्र में, तो 8 का क्यूब मतलब 8 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 8 का भाग 16 में कितनी बार गया, 2 बार। 8 का भाग 16 में 2 बार। 8 का भाग 24 में 3 बार। अब इनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 इंटू 2 कितने होंगे, 6। और 6 इंटू 2 कितने होंगे, 12। तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। और 12 किस ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास में हमने इतने प्रश्नों को हल किया है जो घन और घनाभ से रिलेटेड, 3D से रिलेटेड, घन और घनाभ से रिलेटेड प्रश्नों को हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है। और इससे रिलेटेड 3D में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको जो आज की क्लास के अंदर जो चीजें बताई हैं, जितने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करता है ये बताया है। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो भाई लोग, रिश्तेदार, दोस्त, साथी जो इस क्लास से वंचित रह चुके हैं, जिनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आप वहां तक फायदा पहुंचाएं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।